हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ कक्षा 8 मिडलाइन असेसमेंट में जो आपको प्रोजेक्ट वर्क मिला है यानी कि परियोजना कार्य, जिसे आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर लिखकर जो है स्कूल में जमा कराना है। तो क्लास 8 इंग्लिश का जो प्रोजेक्ट वर्क, उसके आंसर्स आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो हम अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट के जो प्रोजेक्ट वर्क के जो आंसर है और जो भी आपके मिडलाइन असेसमेंट आपके टेस्ट होने वाले हैं 29 दिसंबर से, तो सभी के आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। तो देखिए, प्रोजेक्ट वर्क क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, और ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है और उसके बाद आंसर लिखने हैं। तो सारे आंसर हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से समझ के सभी आंसर्स लिखने हैं। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड अबाउट 15-20 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन मीज़र फॉर मीज़र। तो देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे कि जो आपका चैप्टर है, जो भी आपका लेसन है मीज़र फॉर मीज़र इंग्लिश का, तो इसमें से आपको 15 से 20 वर्ड जो हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखने हैं और साथ में उनकी हिंदी भी लिखनी है। तो कैसे लिखने हैं हम आपको अभी दिखा देते हैं। तो आपको कॉपी के अंदर ये आंसर्स लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 डाल के ब्लैक पेन से उतार लेना है। ठीक है, क्वेश्चन उतार लेना है। फाइंड अबाउट 15-20 डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द लेसन मीज़र फॉर मीज़र। तो देखिए, इसमें जो है चैप्टर में से यहाँ पे वर्ड छाट के लिखे गए हैं। आंसर जो है ब्लू पेन से ये आंसर है, आपको यही वाला लिखना है। तो पहला वर्ड है ब्रिलियंट, उसके सामने आपको उसकी हिंदी भी लिखनी है। ठीक है, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट, प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध, हम्बल, नम्र। अगला वर्ड है समटन्स, तो इसका आ जाएगा आपका वैभवशाली। अगला वर्ड है गुड, अच्छा। तो ऐसे आपको 15 से 20 वर्ड लिखने हैं। तो देखिए, आगे के हम आपको दिखा देते हैं आगे कितने लिखने हैं। तो देखिए, फिर उसके बाद आ जाता है अगला वर्ड जीनियस, तो इसका जीनियस का मतलब होता है विशिष्टता। उसके बाद नेक्स्ट कर्टियस, अगर किसी बच्चे को स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। कर्टियस, इसका आ जाएगा सीस्ट। नेक्स्ट स्पर, तो इसका आ जाएगा आपका हिंदी प्रेरणा। अगला वर्ड है हॉरिबल, हॉरिबल की हिंदी हो जाएगी भयंकर। उसके बाद नेक्स्ट रिवॉर्ड, रिवॉर्ड को हिंदी में इनाम कहते हैं। अगला है ग्रांड, ग्रांड का मतलब शानदार। और अगला वर्ड आपका मजेस्टी, मजेस्टी की हिंदी हो जाएगी आलीशान। तो अगला है हैस्टी, इसको हिंदी में कहते हैं आतुर। अगला है ऑकवर्ड, इसको कहते हैं अटपटा। और उससे अगला है जनरस, उदार। तो यहाँ पे देखिए 16 से 17 वर्ड हमने आपको बता दिए हैं। तो पहले का जो आंसर है वो पूरा हो चुका है। तो देखिए, पहले वाले का आंसर पूरा हो चुका है। अब आपके प्रोजेक्ट वर्क का सेकंड क्वेश्चन आता है फाइंड अ सिमिलर प्रोवर्ब लोकोक्ति इन हिंदी टू द गिवन इंग्लिश प्रोवर्ब एंड ऑल्सो राइट मीनिंग, यू मे यूज़ द हिंट्स। तो देखिए, यहाँ पे आपको 10 जो है लोकोक्तियाँ दे रखी है, यानी कि इंग्लिश में दे रखी है और इनकी आपको हिंदी में बताना है, इनका अर्थ भी बताना है और इनका जो है समझा के भी इन्हें लिखना है। तो क्या कहते हैं, जो पहला है टिनी ड्रॉप्स मेक अ माइटी ओशियन। तो देखिए, इसकी जो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको आंसर डाल के लिखेंगे हम ब्लू पेन से कि इसकी हिंदी क्या होती है। इसका मतलब क्या है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ पे हम पहले लाइन में ये लिख देंगे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये इसका अर्थ हो गया। फिर एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है, इसको समझा के लिखना है कि थोड़ा थोड़ा एकत्रित करने से एक दिन बहुत अधिक जमा हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस दिया गया है आपका वो है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो पहले हम यहाँ पे ब्लैक पेन से अर्थ लिखेंगे, तो इसका अर्थ बताना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और फिर नीचे इसका जो है समझा के लिख देंगे, जो व्यक्ति अधिक बोलते हैं विशेष सफल नहीं होते। तो ऐसे ही तीसरा सेंटेंस एम्प्टी वेजल्स मेक मोर नॉइज़, तो इसका अर्थ हो जाएगा थोता जना बाजे घना। तो इसका नीचे हम लिख देंगे एक लाइन छोड़ के, कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बड़ा चढ़ा कर बातें करता है। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस के जो है आंसर हो चुके हैं। उसके बाद हम अगला बता देते हैं। तो सेंटेंस नंबर 4, तो चौथा दे रखा है आपका एज यू शो सो शैल यू रीप। तो देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है।
तो देखिए बच्चों, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस और सब्जेक्ट के जो आंसर चाहिए प्रयोजना कार्य के, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए 5वां है ए ड्रॉप इन द ओशियन। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ बहुत कम होना। नेक्स्ट 6 का आ जाएगा आपका अर्थ नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न आने पर बहाना बनाना। तो ये 6 वाले में लिखना है आपको। उसके बाद आपका अगला 7वां आ जाता है वंस बिटन ट्विश शाय। तो देखिए इसका अर्थ आ जाएगा दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इसमें अर्थ लिख देंगे आप अपनी असावधानी के परिणाम स्वरूप भारी कष्ट झेल चुका समझदार व्यक्ति हर समय सावधान रहता है। तो ये आपका जो 7वां है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद आ जाता है आपका 8वें में पूछा गया है कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। तो इसका अर्थ आ जाएगा जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। तो देखिए इसमें हम नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे आदमी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कोई कार्य या फिर काम करना चाहिए। तो ये 8वां हो गया। तो देखिए ये 5-5 नंबर के जो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके। उसके बाद अगला आ जाएगा 9वां अ फिगर अमोंग साइफर्स। तो यानी कि अर्थ आ जाएगा इसका, हिंदी में इसको कहते हैं अंधों में काना राजा। और उसके बाद नीचे कम बुद्धि लोगों में अधिक चतुर होना। उसके बाद 10वां नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो इसका अर्थ हो जाएगा अब पछताए क्यों जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। तो यहाँ पे आपका जो प्रयोजना कार्य का जो क्लास 8 का इंग्लिश का था, तो ये वहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है आपका पूरा हो चुका है। उसमें 10 सेंटेंस पूछे थे, 10 के आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 3 आता है डिस्क्राइब एनी डांस फॉर्म ऑफ योर लोकल एरिया इन अबाउट 100 to 50 वर्ड्स यू कैन राइट ऑन दीज सब टॉपिक्स। तो यानी कि आपको अपने एरिया के आसपास जो है किसी डांस के बारे में बताना है। और यहाँ पे 4 हेडिंग दे रखी है कॉस्ट्यूम, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तीसरी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड और चौथी है बेस्ड ऑन विच थीम। यानी कि इन हेडिंग को डाल के इनके अंदर का भी आपको बताना है उस डांस के बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि कैसे लिखना है। तो देखिए पहले आप क्वेश्चन उतार लेंगे, उसके बाद आंसर लिखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बताया पंथी डांस के बारे में, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का ये डांस है। तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से लिखना है पंथी डांस, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, आपको सेम ऐसे ही लिखना है। पंथी डांस आप ब्लैक पेन से डाल देंगे या कलर से, और उसके नीचे आप इसके बारे में पंथी डांस के बारे में जो भी ये 6-7 लाइन लिखी हुई है आपको ऐसे ही ये सेम की सेम उतार लेनी है, ब्लू पेन से लिख लेनी है अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये हो गया पंथी डांस के बारे में। उसके बाद उन्होंने जो वो 4 हेडिंग दे रखी थी, टॉपिक्स दे रखे थे, उनको लिखना है। तो पहला उन्होंने पूछा था कि कॉस्ट्यूम के बारे में, यानी कि पंथी डांस में जो है कैसे लोग ड्रेस पहन के डांस करते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है पंथी डांसर ड्रेस थेमसेल्फ इन कलरफुल ट्रेडिशनल अटायर्स, ठीक है। तो यही आपको बताना है 2-3 लाइन के अंदर। उसके बाद उन्होंने बी वाले में पूछा था नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट बताने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस डांस आर जनरली मेल। तो यहाँ पे बताना है कि कितने लोग जो है डांस कर देते हैं। तो ये ग्रुप डांस होता है, तो इसमें कितने भी लोग डांस कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है सी वाला म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़, यानी कि किस किस चीज़ों का इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि मृदंग और झांझ का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद लास्ट हेडिंग जो पूछी थी उन्होंने वो थी स्टोरी या थीम, लिखो कि किस स्टोरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्टोरी में लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये तीसरे का जो है आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों ये था क्लास 8 का जो आपका मिडलाइन असेसमेंट प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जा रहा है। इंग्लिश का आंसर हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपको और सब्जेक्ट का चाहिए तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम आपको सभी सब्जेक्ट के जो आंसर की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।